आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं 150 प्लस स्टैटिक जीके के प्रश्नों का पूरा समागम। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में खत्म किया जाएगा। 10 मिनट के तीनों पार्ट रहेंगे या 15-15 मिनट के 2 पार्ट रहेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जैसे ही डाला जाए वैसे आ जाए। एसएससी सीजीएल में स्टैटिक जीके का इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा, ना सीजीएल में, ना सीएचएसएल में, ना सीपीओ में, ना एमटीएस में। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए, जो भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं। पहला सवाल है कि मौर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईसा पूर्व की गई। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक ही नाम था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कौटिल्य और चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक किसने मदद की? तो चाणक्य ने की। तो आप लोगों को याद रखना है कि क्या, यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि जो चाणक्य थे इनका कई सारे नाम और थे। चाणक्य के कई सारे और नाम थे। कौन कौन से? एक कौटिल्य नाम था इनका। क्या नाम था? एक कौटिल्य नाम था और एक विष्णुगुप्त नाम था। ये दोनों नाम याद रख लीजिएगा, कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है इनका नाम, कि कभी कभी इन नामों से सवाल आते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य से, और आप लोग चाणक्य को ढूंढते रहते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ये रही। अब प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का एक पुस्तक, बहुत फेमस अर्थशास्त्र पुस्तक थी, इसको कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो कौटिल्य ने, चाणक्य ने लिखी थी। तो मैकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? किस शासक ने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो आंसर है अशोक। अशोक ने ही बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और युद्ध का परित्याग कर दिया, युद्ध करना ही छोड़ दिया। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया? तो इसका नाम था कारुआकी। क्या नाम था? कारुआकी उस महिला का नाम था, यानी उस अशोक की उस पत्नी का नाम था जिसने उसे सबसे अधिक प्रभावित किया। अब अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपए से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी प्रकृति का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? तो बिंदुसार जो थे अशोक के पिताजी, इन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा। तक्षशिला में ही फेमस यूनिवर्सिटी भी है इंडिया की। किस सम्राट का नाम देवान प्रियादर्शी था? तो सम्राट अशोक को ही नाम देवान प्रियादर्शी था। किस राजा ने कलिंग के युद्ध के में नरसंहार को देखते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया? अशोक ने। अभी तक आसान आसान सवाल आ रहे हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ कठिन सवालों का सामना भी आपको करना पड़ेगा, तो आपको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मौर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। अब कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व हुआ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? तो जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मौर्य समाज में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? तो मौर्य समाज में पर्ण मुद्रा प्रचलित थी। कौन सी मुद्रा? याद कर लीजिएगा, पर्ण मुद्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्ण मुद्रा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? उस अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? कौन था नहीं पूछा है, किसका समकालीन था? तो चंद्रगुप्त का ही समकालीन था। कौन था अर्थशास्त्र का लेखक? चाणक्य थे। तो चाणक्य किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त के ही समकालीन थे। चंद्रगुप्त के समकालीन कौन थे? चाणक्य। मौर्य काल में शिक्षा की प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो अभी हमने बताया तक्षशिला ही मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा? तो मेगास्थनीज जो आया था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व। आप लोग याद रखिएगा, 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस यहाँ से 2 सवाल आते हैं। या तो ये पूछेगा कि इंडिका के राइटर कौन है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका नाम था।
और एक सवाल आता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी थी, तो चाणक्य की थी, ये भी याद रखिएगा। 2 सवाल यहाँ से आते हैं पुस्तकों से रिलेटेड कि मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था और अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है, तो ये विशाख दत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूपों का वर्णन हुआ है। अब यहाँ पे तीसरी किताब जो आती है वो आती है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसकी की रचना थी, तो विशाख दत्त की ही रचना थी। किसकी रचना थी, विशाख दत्त की। किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो ये इंडिका जो मेगस्थनीज की रचना थी, किसकी थी, मेगस्थनीज की, उसी की बुक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी, तो प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी, तो कुणाल ने। कुणाल किसका उत्तराधिकारी था, अशोक का उत्तराधिकारी था। अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 भागों में बांटा गया था। बेसिकली समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। कितने वर्णों में, 4 में। लेकिन जो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक थी उसमें समाज को 5 वर्णों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र किसके संबंधित है, अर्थशास्त्र जो है बेसिकली राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। अभी आप लोग समझते होंगे किसी को चाणक्य कहा जाता है तो उसकी तुलना क्या की जाती है कि उसने अर्थशास्त्र बहुत डिटेली पढ़ा है। तो राजनीतिक नीतियाँ कैसे सरकार बनाई जाए, कैसे सत्ता शासन किया जाए, उस सब का वर्णन अर्थशास्त्र में है। तो जिन्हें भी पॉलिटिकल में थोड़ी भी इंटरेस्ट है वो अर्थशास्त्र जाकर के पढ़ सकता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है, चाणक्य की रचना है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था, तो लकड़ी का बना हुआ महल था। बेसिकली ये बहुत बढ़िया एक आर्किटेक्ट का उदाहरण है, सिविल इंजीनियरिंग का उदाहरण है। जो पाटलिपुत्र का में चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो लकड़ी का बनाया हुआ था उस समय, ये सिविल इंजीनियरिंग का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक आपने क्वेश्चनों से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और अपने CGL, CHSL, CPO, MTS किसी भी फ्रेंड के पास इसको शेयर करिए जिसको भी स्टैटिक जीके की प्रॉब्लम हो। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो ये रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो चंद्रगुप्त था इसका प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। पश्चिम मीन्स पूरब मीन्स आपको बताने की जरूरत नहीं, इतनी इंग्लिश आती है। सर्वप्रथम भारतीय समाज किसने स्थापित किया, तो सर्वप्रथम भारतीय समाज किसने स्थापित किया, सर्वप्रथम भारतीय समाज चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया। किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है, तो कालसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कालसी में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आपको पढ़ के रटना ही है और कुछ नहीं करना है। इसको कोई टेक्निक के स्वरूप जो टीचर बताता है वो आपको मूर्ख बना रहा है। स्टैटिक जीके की कोई टेक्निक नहीं होती है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर रटना है और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल भी जाएगी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप। कौन थे भैया, जेम्स प्रिंसेप थे अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है, किस शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख में क्षत्रियों का वर्णन और कलिंग युद्ध की विजय है। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था, तो अशोक रहता था। प्रयाग में बेसिकली ये कुंभ जब लगता था वहां पर जाकर के ये अपने सारे दान पुण्य बहुत किया करता था, तो इसीलिए इसे जनता के संपर्क में रहने वाला शासक भी अशोक को कहा जाता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मुद्रा राक्षस, इसी में इनके चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का लास्ट सवाल, किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो मास्की राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। कौन से में, मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर कश्मीर वाला श्रीनगर और कोई श्रीनगर नहीं, कश्मीर का जो श्रीनगर है जम्मू में बेसिकली पड़ता है, तो अशोक ने उसकी स्थापना की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र में जो बेसिकली शूद्र जाति है इनके लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल किया गया। किसने पाटलिपुत्र को
पोलीब्रोथा कहा है? तो मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? एग्रोनोमाई। तो सड़क निर्माण अधिकारी को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। मौर्य शासन काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो जो अशोक को जानना चाहता है वो जो शिलालेख हैं उस समय के, उनको पढ़ ले, वो जान जाएगा कि अशोक के बारे में सारी जानकारी उसे मिल जाएगी। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? तो ये ऐसा कथन किसी विदेशी का ही हो सकता है, तो उसमें एक ही विदेशी आया था भारत, मेगस्थनीज। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो बिंदुसार अशोक के पिता, उनकी मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। किसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने ही अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कुल 15 अभिकरणों में अर्थशास्त्र विभाजित है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस और स्थान पर पाया जाता है? तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अफगानिस्तान में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख, जो प्रथम पृथक शिलालेख था उसमें अशोक ने एक घोषणा की कि सभी मनुष्य उसके बच्चे हैं। किस स्थान से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार नामक स्थान से अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर लिया जाता था। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ माह, जुलाई मंथ जो बोलते हैं, इसमें मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। किस जैन ग्रंथ में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये परिशिष्ट पर्व में मिलता है। जैन धर्म के परिशिष्ट पर्व में इनका उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से था? तो सेल्यूकस से था चंद्रगुप्त मौर्य का। आपने वो कथाएं भी सुनी होंगी, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस, तो ये तो आपको आंसर याद ही होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष सेल्यूकस नामक यूनानी शासक से था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया है? तो सैंड्रोकोट्स नाम दिया है एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन से ज़्यादा आज ही निपटाने की कोशिश करेंगे हम। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा तो उसकी आप लोग चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। किस ग्रंथ में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में पता चलता है दक्षिण भारत के आक्रमणों का। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के में शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार ने, बिंदुसार के बाद अशोक ने शासन प्राप्त किया। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन? बिंदुसार। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ जी ने इन्हें बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक की माता का नाम क्या था? तो याद रखने वाली चीज़ है, सुभद्रांगी नाम था इनकी माता का। इनके पिता का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, कई बार हम पढ़ाते पढ़ाते बोल भी चुके हैं। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई? तो 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज हुई। कब हुई? 1750 ईस्वी में। अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? तो 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख प्रथम बार पढ़े गए। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। कौन सा शासक था? बृहदत्त था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल कलिंग का महान शासक था। कौन? खारवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? बहुत एक रेयर अभिलेख है। कौन सा? महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन मिलता है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसी के बाद शुंग वंश की स्थापना भी इसने की थी। तो सवाल भी है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कर्णों या काणो वंश की संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कर्णों या काणो वंश का संस्थापक था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सतवाहन या आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने इसकी स्थापना की थी। किसके अधीन सतवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? तो मौर्यों के अधीन सतवाहन, जो सतवाहन वंश था, इसके राजाओं ने, प्राचीन राजाओं ने मौर्य वंश के अधीन, मौर्यों के अधीन शासन किया था। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कनिष्क नामक कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किन शैलियों का मिश्रण है? तो इंडो ग्रीक, भारतीय यूनानी शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर व मथुरा थी। दो जगह थी, पुरुषपुर और मथुरा में कनिष्क की राजधानी थी। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर, अफगानिस्तान वाला पेशावर। चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो कनिष्क के ही राज्य वैद्य थे। इंपॉर्टेंट कनिष्क के सवाल यही है, कहाँ कहाँ उसकी राजधानी थी? तो पेशावर और मथुरा। पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। और चरक किसके राज्य वैद्य थे? तो कनिष्क थे। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। 100 सवाल निपटाएंगे, थोड़ा सा सब्र के साथ काम लीजिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? तो इंडो ग्रीक, ये जो चलवाई गई ना, तो ये इंडो ग्रीक बैक्टीरियन ग्रीस से ही चलवाई गई थी। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां सबसे अधिक हैं? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन, अभी आपने पढ़ा भी कुषाण की राजधानी क्या थी, तो मथुरा संग्रहालय में ये सबसे अधिक है। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? तो कुषाण वंश के शासकों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सतवाहनों के समय किस धातु की मुद्रा सर्वाधिक थी? तो सीसा धातु की मुद्रा सबसे अधिक थी। नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमुत्र किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। ये है आपका 1978 तक नहीं चला, ये था कि 78 शक संवत किसने चलवाया? 78 आपको नहीं देखना है, ये बस इतना सवाल में देख पढ़ना है कि शक संवत किसने चलवाया? तो कनिष्क ने चलवाया, ये पढ़ना है। थोड़ी सी वहाँ पे मिस प्रिंट है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कई सारी चीज़ें इस समय स्थित हैं, मोहनजोदाड़ो, सिंध, उन सब वहीं पर स्थित हैं। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला क्षेत्र में हुआ। सतवाहनों ने अपना शासन कहाँ से शुरू किया था? तो महाराष्ट्र से शुरू किया था। सतवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो सतवाहनों की राजधानी पैठन थी। कहाँ थी? पैठन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन आज करेंगे, 100 से ज़्यादा नहीं करेंगे। किस सतवाहन सम्राट ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हॉल ने की थी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो सतवाहनों का ही था। मौर्यों के बाद सबसे प्रभावी राज्य। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई? तो कुषाण के काल में। कुषाण के काल में वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कर्ण वंश ने राज्य किया। इस वंशावली के लिए मैं पूरा एक वीडियो लाऊंगा जिसमें वंशावली से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का हल करा दिया जाएगा कि वंशावली कब से कब तक कौन सी चली। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेग चाओ नामक चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हरा दिया था। 100 क्वेश्चन ही आज हम लोग पढ़ेंगे। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार चलाया गया? तो ये इंडो ग्रीकों के द्वारा, इंडो ग्रीक जो थे इनके द्वारा चलाया गया। ईसा पूर्व 2री सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? ये लग रहा नाम कुछ गलत है, इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको सही नाम के साथ इस PDF को अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा। इसके नाम को हम अपडेट कर देंगे नए वीडियो में। PDF में भी आपको अपडेट ही मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।